हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और 21 जनवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहली शिफ्ट में ऑब्वियसली बच्चे बहुत परेशान दिखे और डिफिकल्टी लेवल जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था। अचानक से एनटीए ने एक बम्बार्डमेंट कर दिया थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके। बट सेकंड शिफ्ट में थोड़ी सी राहत मिली। और जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे परेशान हो रहे हैं कि डिफिकल्ट पेपर आया है, तो यार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सबके लिए है, डोंट वरी। आपका डिफिकल्ट शिफ्ट आया है तब भी परसेंटाइल अच्छे बन जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। बट अभी देख लेते हैं कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में क्या रहा। फटाफट एक जल्दी से रिकैप करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें रही जो सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में रही हैं, और जो आने वाला टाइम है, आने वाले बच्चों को क्या क्या ध्यान दे देना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट वन की बात कर लूं मैं, तो जो ओवरऑल पेपर था मॉडरेट था। केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट थी क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, बहुत टाइम टेकिंग था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा पूछे गए थे अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। बट पेपर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, में कहूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप रेट कर सकते हो, ठीक है। इतना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था क्योंकि पिछले अगर 2024 की बात करें, 2025 के जनवरी की बात करें, तो अभी उतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, ठीक है। बैलेंस था ऑल थ्री सब्जेक्ट का जो है, ठीक है। मेन जो इशू था कि सबसे अच्छी बात ये थी कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, सारा सिलेबस का पूछा गया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और केमिस्ट्री थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। बिकॉज क्या हुआ कि केमिस्ट्री में लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, बट उसमें से नहीं हुआ। और मैथमेटिक्स जो था वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा तो रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखो, अगर इधर मैं पर्टिकुलरली बात कर लूं तो जो फिजिक्स आया था वो फॉर्मूला बेस्ड था मेजरली, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थे, अगर तुमने अच्छे से कर रखे हैं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, वो भी तुम्हारे इसमें यूज में आ रहे थे, ठीक है। मेजर मेजर टॉपिक्स क्या थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन मैकेनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका इन सब का क्या था, वेटेज अच्छा था इन, मतलब कि तो आप अगर इन ये टॉपिक कवर करके गए हो, ये चैप्टर्स पढ़ गए हो, तो आपका ठीक ठाक यहाँ पे स्कोर आ जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग सेक्शन था क्योंकि रिलेटिवली मैथ और केमिस्ट्री से इजी था, ठीक है। अगर जो पिछले सेशन से बात करी जाए, जैसे मैंने बताया, तो काफी इजी आया था। हाँ, जो गूगली आई थी वो तो मेन केमिस्ट्री से आई थी, ठीक है। तो चैलेंजिंग सेक्शन तो था ही था यार। और जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पोर्शन था। फिजिकल के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जब हमने बच्चों से बात करी तो फिजिकल के भी क्वेश्चन आए थे, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज्यादा थी, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो थी स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी, जैसे कहते नहीं कि मेमोराइज्ड बेस्ड क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और टाइम कंज्यूमिंग तो था यार, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी तो उनको मतलब 70 मिनट के आसपास, 60-70 मिनट मिनिमम लग गए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 40 मिनट के अंदर पेपर केमिस्ट्री का कर लेते हैं। अब अगर फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स थोड़ा सा, अरे मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा, मतलब थोड़ा सा एक वेटेज ज्यादा था। और कैलकुलेशन थोड़ी सी, ठीक है। वेक्टर, 3D ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक जो है पूछे गए थे, तो ये था। अगर ओवरऑल रिव्यू की, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री जो रही है मॉडरेट टू टफ रही है, और मॉडरेट रहा है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत लेंदी जरूर था, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड था, कॉन्सेप्चुअल टाइम कंज्यूमिंग था जो केमिस्ट्री था। फिजिक्स था वेरी स्कोरिंग, फॉर्मूला बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन थे। और केमिस्ट्री में थोड़े से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन था, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर इस थोड़ी सी एक्यूरेसी, थोड़ी सी स्पीड होगी, बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारे परसेंटाइल बन रहे होंगे ना, मैं कहूंगा यहाँ पे जो 99 परसेंटाइल की अगर बात करें, यहाँ पे तुम्हारे इस शिफ्ट में 99, शिफ्ट वन जो रहा है 21st का, यहाँ पे तुम्हारे लगभग 160 से 170 या 75 तक, ठीक है। 155 से 175 तक के बीच में तुम्हारे 99 परसेंटाइल वगैरह बन जाएंगे, तो ये लगभग तुम्हारा रहने वाला है। अगर सिर्फ टू की बात कर लें तो यार देखो मॉडरेट था ये भी, या ये तो मतलब पेपर वन जिस तरीके से सॉल्व किया था, बच्चे बहुत डर से गए थे, बट पेपर टू में क्या हुआ, सिर्फ टू में क्या हुआ, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसका अगर ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल जो रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स तो वैसे भी इजी ही आया है, एनसीईआरटी अलाइंड क्वेश्चन थे, ठीक है। इजी टू मॉडरेट केमिस्ट्री भी रहा है। केमिस्ट्री का लोग ऐसा मान रहे थे कि बहुत हैवी हो जाएगा, बट केमिस्ट्री अच्छा रहा है सेकंड शिफ्ट में भी, ठीक है। और स्कोरिंग मतलब था कि स्कोर किया जा सकता था इसमें, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे डायरेक्टली।
और इसमें क्या था, इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। उसमें क्या था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछा गया था, इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल ज्यादा पूछा गया था। और मैथमेटिक्स में तुम्हारे जैसे मैं बताऊं तो कैलकुलस मेजर पोर्शन था, एलजेब्रा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, 3D ज्योमेट्री थी, वेक्टर था। ये सब क्या थे, ये सब तुम्हारे स्कोरिंग टॉपिक में कंसिडर्ड थे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बट ओके था। ओवरऑल अगर बात करूं तो फिजिक्स जो था तुम्हारा इजी टू मॉडरेट था, सिर्फ 2 का, और डायरेक्ट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट और थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लेंदी, क्योंकि थोड़े से क्या थे, क्वेश्चन लंबे थे, ठीक है, और कैलकुलेशन वगैरह थी। तो ये ओवरऑल जो है एक ओवरव्यू रहा है। और जो भी बच्चे आने वाले टाइम पे पेपर देने वाले हैं यार, मैं कहूंगा आराम से तैयारी करो अच्छे से। जो भी तुमने तैयारी कर रखा है भरोसा रखो, ठीक है, अच्छा होगा। और जो इतने भी कैंडिडेट हैं जो भी नए देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से लेकर के कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज पहुंचने तक, स्कॉलरशिप तक, तुम्हें करियर से रिलेटेड और आगे तुम्हारी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे सारा कुछ आता रहेगा। तो उड़ान विद्यापीठ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।